हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट में समराइज़ किया जाएगा इस वीडियो में। बट इसके बाद जो एक और वीडियो आने वाला है, हाउ टू अनएजुकेट योरसेल्फ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आने वाले वीडियो को ज़रूर से देखें क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर आज के टाइम में जबकि डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया, उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया हाउ टू अनएजुकेट योरसेल्फ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस डिस्ट्रैक्शन के वर्ल्ड में भी 100% स्केलेबिलिटी चाहिए तो वो मस्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि एक स्पोर्ट प्लेयर है जो कि क्रिकेट खेलता है, उसे क्रिकेट पे नहीं खुद पे काम करना होता है। हम जनरली क्या करते हैं, अगर हम एक स्टूडेंट होते हैं तो हम रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, हम उस मार्कशीट को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। बट जनरली हमें अपने इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करना होता है। एग्जामिनेशन खुद को पास आउट दिखाने के लिए नहीं होता है, एग्जामिनेशन खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि मैं इस चैप्टर में यहाँ तक पहुँच गया, मैं इस सब्जेक्ट में यहाँ तक पहुँच गया, मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, मुझे और जानना है, इसके लिए आप मुझे परमिट कीजिए। एग्जामिनेशन इज़ ओनली दैट मीडियम दैट परमिट्स यू, हाँ आप सही में इस चीज़ में सक्सेसफुल हुए हैं, आप और आगे इस चीज़ में पढ़िए। तो किसी भी सब्जेक्ट में पास होने का मतलब होता है कि आपको उस सब्जेक्ट में सच में इंटरेस्ट है और आप उस सब्जेक्ट में आगे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, और इसीलिए आप एग्जामिनेशन देते हैं और सोसाइटी के सामने और सबके सामने ये चीज़ प्रूफ करते हैं एक ऑथेंटिक फॉर्मेट में कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में और ज़्यादा पढ़ना है, मुझे इस चीज़ में और ज़्यादा आगे बढ़ना है, इसके लिए आप सब मुझे परमिट दीजिए, मैं और जानना चाहता हूँ। तो उससे समझा जाता है कि इस सब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, आपकी मैच्योरिटी डेवलप हो गई है एक सर्टेन स्टेज तक जिसमें कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको फीड कर सकते हैं। उसी तरीके से मेजॉरिटी टाइम क्या होता है कि एक जो सबसे गलत कॉन्सेप्ट है कि एग्जामिनेशन को हमेशा पास किया जाता है, एग्जामिनेशन को दिया जाता है, ना कि क्रैक किया जाता है। ये एक वेस्टर्न टर्म है, फैसिनेटिंग चीज़ है, इसको नॉर्मल एकेडमिक चीज़ में इंक्लूड कर दिया गया, बट जनरली ऐसा नहीं है। बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज और खासकर अब तो स्कूल्स भी इन सब वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं कि असल में क्रैक करना है, ये कोई चीज़ नहीं है जिसे आप क्रैक कर जाए, ये वो चीज़ है जिसे पास आउट किया जाता है, ये वो चीज़ है जो आपको वैलिडेशन देता है। दिस इज़ नॉट समथिंग टू ब्रेक ऑफ। तो अब सब ऐसे समझ रहे हैं कि वी शुड गो हार्ड एंड हिट हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड, मतलब लोग अपना इतना ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में। बट अगर आप उस चीज़ को पास करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे नंबर से, तो उसमें इतना एफर्ट्स इन सब चीज़ों पे नहीं देना, आपको बहुत ही ज़्यादा खुद पे हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही रिलैक्स मोड में इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि एज ए ह्यूमन आपको डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करना। अगर मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ तो मुझे गेम को बढ़िया नहीं करना, असल में मुझे खुद को बढ़िया करना होता है, गेम खुद ब खुद बढ़िया हो जाता है। मतलब कि अगर मुझे ड्राइविंग में अच्छा होना है तो मुझे गाड़ी पे या उस स्टीयरिंग पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद पे काम करने की ज़रूरत है, मुझे खुद के कैपेबिलिटीज़ पे काम करना है। मैं अगर ऑफ रोड में भी बहुत ही अच्छा कामली ड्राइव कर पाता हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ से लेफ़्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, मतलब मेरा कॉमन सेंस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और एक पीसफुल वर्ल्ड में भी स्मूथली, बहुत ही जहाँ ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा कैओस मचा, वहाँ भी मैं एक स्मूथ ब्रेन के साथ आगे बढ़ पाता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा ड्राइवर बन सकता हूँ। उसी तरीके से किसी भी फील्ड में, मतलब जीवन में भी इंसान लाइफ में क्या करता है, खुद को ड्राइव करता है। आप इन सब चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हो ताकि आप फास्ट मूव कर पाओ या फिर उस डायरेक्शन में मूव कर पाओ जहाँ की आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर जहाँ पे आपका रियल पैशन है, आप चाहते हो कि इस फील्ड में मैं कुछ करूँ, तो आप उस फील्ड में एफर्ट लगाते हो। रियलिटी में हम उस डिपार्टमेंट में काम करने लग जाते हैं, पर असल में हमको डेवलपमेंट में काम करना है, हमें खुद के डेवलपमेंट में काम करना है, ना कि उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में हम इंटरेस्टेड हैं। तो इस वीडियो के फॉर्मेट में हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप उन चीज़ पे काम कीजिए जिन चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। रियलिटी में किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी सेक्टर में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप काम सिर्फ खुद पे करते हैं। इवन आप अगर कोई फिजिकल लेबर इंटेंसिव वर्क करते हैं तो आपको खुद को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, खुद के कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, आप उस चीज़ में एक्सेल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप डिपार्टमेंट पे फोकस ना करके, किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो, किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड डिपार्टमेंट में काम मत कीजिए, आप खुद के डेवलपमेंट में काम कीजिए। मतलब एज ए पर्सनालिटी ओवरऑल खुद को ग्रो कीजिए।
लोग समझते हैं कि मैं ओवरऑल खुद को बाद में भी इम्प्रूव कर लूँगा, पहले इस चीज़ पे काम कर लेता हूँ, इस डिपार्टमेंट पे, इस फील्ड पे काम कर लेता हूँ। पर रियलिटी ये है कि आप बहुत सारे सक्सेसफुल इंसान को जानते हैं जो कि ओवरऑल डेवलप है, जो कि ज़्यादातर चीज़ों में बहुत ही अच्छे हैं और इसलिए वो उस फील्ड में भी अच्छे हैं। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलता। असल में जब आप एक बार शांत रख के देखते हो कि अच्छा इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये चीज़ ऑरिजिनेट हो रहा है, आप जब उस चीज़ के पीछे जाते हो तो ये वाली जो उससे रिलेटेड जो भी सक्सेस है वो आपके साथ खुद ब खुद आ जाता है। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है आप अगर एज ए पर्सन बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक फील्ड में बहुत ही कमज़ोर होगे। आप हर फील्ड में बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोगे अगर आप एक ओवरऑल डेवलप इंसान हो। ओवरऑल डेवलप होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर फील्ड के बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए, बल्कि मैं बोल रहा हूँ आपको बस एज ए इंसान खुद को ओवरऑल डेवलप करना है, ना कि आपको हर फील्ड के बारे में नॉलेज ले लेना है, इन्फॉर्मेशन बस ले लेना है। उससे इंसान ओवरऑल डेवलप नहीं होता। देयर इज़ लॉट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। आपको इसके बारे में अगर और डेप्थ में जानना है कि कैसे ओवरऑल एक इंसान डेवलप करता है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे और ऑप्शंस आपके पास पहले से ही होंगे, या आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि जिनसे आप देखेंगे। इट इज़ नॉट कि एक क्लिक में आप ऐसे ओवरऑल खुद को डेवलप कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना होता है, बट ट्रस्ट मी इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा और वो आपके सारे एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देगा। बहुत सारे इंसान को लगता है कि किसी फील्ड में काम करने के लिए 12 से 14 घंटे देना ही पड़ता है, इस चीज़ में इतना एफर्ट्स देना ही पड़ता है, बट उस चीज़ में आपको दूसरों से compete करने के लिए इतना एफर्ट देना पड़ेगा। अगर आप खुद को ऑल अराउंड वन देखें, मतलब कि आप ये समझें कि इस कंपटीशन में सिर्फ मेरा कंपटीशन खुद से ही है, बस हम खुद से ही ज़्यादा बेटर खुद को कर रहे हैं, तो आप सिर्फ खुद के डेवलपमेंट में ध्यान दीजिएगा और खुद से आप 1 मिनट ज़्यादा काम करके भी वो खुद से बेहतर हो सकते हैं, या फिर घंटों लगा के भी। मतलब कहने का ये है, अगर सिर्फ आपका कंपटीशन खुद से है तो आपको पता है कि आपका गलती क्या है, तो आप उसको एक क्लिक में ऐसे सुधार सकते हो, 1 मिनट में वो चीज़ ठीक हो सकता है। उसके लिए आपको दिन का 14 घंटा देने का ज़रूरत नहीं होता, जो कि बहुत सारे टॉपर्स देते हैं। पर अभी क्या हो रहा है ना कि ये क्रैक करने के टर्म्स में और खुद को बेहतर बनाने की जगह लोगों को एज ए ओवरऑल एक कम्युनिटी में खुद को स्टैंड आउट करना सिखाया जा रहा है कि आप इन पूरे भीड़ चाल से अगर आपको ऊपर उठना है तो आप ये चीज़ करो, इस सेक्टर में मेहनत लगाओ, 100% एफर्ट दो। वो ठीक है, इंसान को किसी ना किसी एक सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% दिन का 14 घंटे आप दे रहे हो। मतलब कहने का ये है कि आप कॉन्शियस हो, देखो रियलिटी में आप कर क्या रहे हो, लॉन्ग रन का सोचो, शॉर्ट टर्म में मत सोचो। ये मत सोचो कि मेरा ज़िंदगी 80 साल का है तो इस 80 साल में मुझे क्या करना है। आप ये देखो कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन कब से बना और कब तक है। मैं इस बस एक फेज में बस आया हूँ, इस फेज में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जो इससे पहले भी नहीं हुआ था और इसके बाद भी होने का चांस नहीं है। मैं इस चीज़ में कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ, कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ। मैं कैसे इस ये जो एक प्रोसेस है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन बन रहा है, मैं कैसे इसका एक बेहतर लिंक बन सकता हूँ, कैसे एक एग्जाम्पल बन सकता हूँ। वो एग्जाम्पल कोई बहुत ही अच्छा, आपको पता ही होगा कि हर साल CBSE में बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, पर कितने सारे टॉपर्स सबके आइडल रहते हैं, कितने साल बाद तक उन टॉपर्स को पहचाना जाता है। हर साल इतने सारे बच्चे IIT को क्रैक करते हैं। आप कितने सारे बच्चों को हमेशा आइडल बना के रखते हो, कितने साल बाद तक। आपको पता है 5 साल पहले कौन था IIT टॉपर, या आपको पता है उस बैच में कितने बच्चों ने IIT क्रैक किया था, क्योंकि क्रैक तो बहुतों ने किया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम को क्रैक किया होगा, पर इसका ये मतलब नहीं है उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, उस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बट दिस डजेंट मीन कि लाइफ वही है। लाइफ बहुत ही बड़ी है, ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत ही बड़ी है और बहुत आगे तक जाने वाली है। आपको थोड़े से ब्रॉड थिंकिंग में इस चीज़ को समझना पड़ेगा, थोड़ा से डीप में जाना पड़ेगा कि रियलिटी में, एक्चुअल में आप एज ए ह्यूमन क्या क्या कर सकते हो। आप सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपना 100% दे के उस सेक्टर में ग्रोथ नहीं ला सकते हो। आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन पे ध्यान देना होगा। आपको एज ए ह्यूमन देखिए कि मैं कैसे इस पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन डाल सकता हूँ, कैसे इस चीज़ में अपना एफर्ट्स डाल के इस चीज़ को सक्सेसफुल बना सकता हूँ। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोच के, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इसके बाद एक वीडियो आने वाला है, अनएजुकेट योर सेल्फ, मतलब हाउ टू अनएजुकेट योर सेल्फ। उस चीज़ को आप मिस आउट मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग। थैंक यू सो मच।